एवरीवन, एक बार फिर से आप सबके साथ आए हूँ डॉट क्लास में। ये जो डॉट क्लास है 257 है। इस डॉट क्लास में थोड़ा सा तरीका अलग रखा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने पहले से है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन बोर्ड पे, और एक नज़र आप क्वेश्चन को देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे आने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो आज आपको सोल्व किए जाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो फिर इसको पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को आराम से, साथ में मेरा सुनते रहिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन को अभी सोल्व कराऊंगा। सिंपल से क्वेश्चन है और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर कॉन्सेप्ट का आपको थोड़ा सा पकड़ है तो आप क्वेश्चन को बड़े लाइटली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, सवाल मुझे हालांकि दिमाग में है, मैंने इसी टाइप से लिखा है कि आपको समझा सकूं सवाल क्या है। पहला सवाल जो है, ये सवाल क्या कर रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जी जो है सेंट्रॉइड है। अब बोल रहा है कि अगर ट्रायंगल एबीसी का एरिया 72 यूनिट स्क्वायर है तो बीजीसी का एरिया कितना होगा। तो आप मुझे बताइए, आपको याद होगा कि तीनों मीडियन को जब हम ड्रा करते हैं, तो जिस पॉइंट से वो तीनों मीडियन पास करती है, तीनों माध्यिका जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को बोलते हैं केंद्रक सेंट्रॉइड। क्लियर है? तो एक बात आपको और याद में होगा कि केंद्रक जो है ये पूरे ट्रायंगल को 6 बराबर इक्वल एरिया में बांटता है। ये बात अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, केंद्रक आपको क्या करता है, 6 इक्वल पार्ट में बांटता है। अगर सिर्फ सेंटर से मिलाएंगे इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, मतलब ये वाला अगर नहीं आप रखेंगे तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना, अगर केंद्रक पूरे यूज कर रहे हैं तो आपको ये 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इसका मतलब जो एरिया दिया हुआ है ये 6 यूनिट का एरिया दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है बीजीसी का एरिया निकालना है। बीजीसी में कितना यूनिट आ गया? 1 और 1 2। मैंने सबको 1-1 यूनिट का एरिया मान लिया, तो देखिए 6 यूनिट एरिया हो गया। और बीजीसी मतलब 2 यूनिट एरिया का निकालना है। तो 6 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? तो कहेंगे सर 3 से हम डिवाइड करेंगे, तो 3 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए और कितना हो गया? 24 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ये जो क्वेश्चन आपका है, देखिए ये जो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, आपके डाउट का जो क्वेश्चन नंबर, जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसमें जो क्वेश्चन नंबर वही मार्क किया हूँ ताकि आपको पता चले कौन सा क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जो आपका है ये 7pq के बराबर है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 7pq, तो आपसे p बटा क्यू प्लस क्यू बटा p पूछ रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे तो 2 तरीका, एक तो ये कि इसी को दोनों साइड p बटा क्यू मैंने pq से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड। इसे क्या होगा, पी स्क्वायर से पी कट जाएगा और क्यू स्क्वायर से क्यू कट जाएगा। यहाँ बचेगा पी बटा क्यू, यहाँ क्यू बटा पी, और इधर पी क्यू से पी क्यू कटेगा और ये आंसर आ जाएगा 7। दूसरा चीज़ कि आप इसको ऐसे कर सकते थे कि पी बटा क्यू है प्लस क्यू बटा पी है, आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा क्या चीज़, पी क्यू, ऊपर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको पता है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7pq है, और पी क्यू से पी क्यू कटा, आपको जवाब मिलकर आ गया 7। नेक्स्ट सवाल जो आपका है अलजेब्रा का ही सवाल ले लेते हैं इस पर फिर से। यहाँ पे है, देखिए आपका ये सवाल मैंने बोला था कि देखिए ये क्या होता है कि आप जो फॉर्मूला रटते हैं इस चीज़ के लिए, वो 2 ही फॉर्मूला आप रटते हैं। आप एक तो ये रटते हैं, मतलब रटना इन द सेंस हम नेगेटिव सेंस नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम पॉजिटिव सेंस में बोलना चाह रहे हैं। आप एक तो ये याद रखते हैं कि x माइनस 1 बटा x, सॉरी प्लस है ना, तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये एक याद रखते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला है वो आप याद करना भूल जाते हैं हमेशा, ये फैक्टर वाला फॉर्मूला। जब फैक्टर की जरूरत पड़ती है या फिर इस सिंप्लीफिकेशन टाइप में इस तरफ का इस पर सेट किया रहता सवाल, वहाँ पे हम ये करते हैं। आप अगर याद करेंगे तो 1 बटा एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो आप याद कीजिए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कहेंगे सर a प्लस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर को गुना करते हैं। अब इसको जब गुना करेंगे तो आपको याद होगा, गुना करेंगे तो इसको जो आता है चीज़ें, इसको गुना करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको a प्लस बी के साथ जब गुना करेंगे सबको, तो जो रिजल्ट आता है वो आप याद रखते हैं कि आपको आता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, अगर डायरेक्टली आपको मैं बात करूँ तो। अब इसी में आपको मैं बोल रहा हूँ कि जो ये चीज़ें हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, यही चीज़ को आप बताइए मुझे इसी फॉर्मेट से, तो आप इस पूरे को इधर लेकर चलाएंगे। पूरे में ध्यान से देखिए क्या है आपके सामने, 3ab इंटू ए प्लस बी, यही चीज़ आपके सामने है। आप मुझे बताइए 3
ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर इसको यहाँ रहने देते हैं और इस सबको यहाँ ले आते हैं। उधर से देखिए एक ही टर्म है, मतलब आप कहेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। अब इसी पे सवाल सेट किया हुआ है कि ए की वैल्यू x दे रखा है, बी की वैल्यू 1/x। मैं इसको इसलिए डिटेल में कर रहा हूँ कि ये सवाल मैंने बताया था, उसके बाद भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी। तो अब इसको सेट करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे रखी है, मान लेते हैं k दे रखी है। अब देखिए कि यहाँ से इस पे सेट करेंगे तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस 1/x। इसी को बात कीजिए तो एक्स क्यू प्लस 1/x³ क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो चीज़ है इसको मैंने k माना था तो k³ हो जाएगा माइनस 3 और ये तो k है ही हमारा। यही चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी कुछ ऐसा आपके सामने आए कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू आए तो आपको करना है कि x प्लस 1/x का क्यूब कर लेना है और उसमें से माइनस करना है 3 टाइम्स सेम चीज़ है कि x इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ अपने आप प्लस हो जाएगा। अब आप सवाल देखिए, आपको इसकी वैल्यू 3 दे रखी थी और आपसे पूछ रहा था वो वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 3 अगर दे रखी है तो इसका मतलब हम k की वैल्यू कितना बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं। यही हमारा x प्लस 1/x है, तो k की वैल्यू 3 है तो यहाँ डाल दीजिए, तो 3 का 3 कितना हो जाता है और 3 गुना 3 कितना हो जाता है, लेकिन 3 नहीं है सॉरी, इसको रूट लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा √3। तो √3 कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, √3 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ 3 इंटू √3 और ये सोल्व करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे होंगे माइनस में हम क्यों नहीं ले सकते, आप माइनस में भी लीजिएगा तो भी 0 आएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में और 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका केंद्र O है और सर्कल का एक चाप है, जीवा है, मतलब कोड AB है, चाप नहीं जीवा है, AB एक कोड है। अब इसमें बात कर रहा है कि O से एक C सर्कल पे कोई एक पॉइंट है, कुछ इस तरह है कि OC परपेंडिकुलर है AB से और ये दोनों जहां पे एक दूसरे को काटता है उस पॉइंट का नाम दिया गया है P, ऐसा सवाल के अनुसार है। अब सवाल बोल रहा है कि अगर AB की वैल्यू 6 है, AB की वैल्यू 6 है, PC की वैल्यू 2 है, तो डायमीटर बताना है सर्कल का, व्यास बताना है। तो आप मुझे बताइए अगर AB 6 है तो ये आधा हो जाएगा, इस पे परपेंडिकुलर होता तो बाइसेक्ट करता तो ये कितना हो जाएगा 3। ये आपका 3 हो गया, ये आपका कितना है 2 है। तो मान लेते हैं पूरा रेडियस R है, तो ये पूरा R, ये 3 OC रेडियस होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ रेडियस होगा, तो R-2 आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, तो r² बराबर 3a² प्लस r-2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन में हमेशा बोलता हूँ, कैलकुलेशन में थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको ये स्टेप लिखना पड़े, नहीं लिखना पड़े, ये गलत चीज़ है। आप डायरेक्टली देखिए कि इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा और क्या कैंसिल आउट होगा, ये आपको डायरेक्ट दिमाग में रहना चाहिए। 9×4 13 होता है, माइनस वाले को इधर करेंगे तो 13 उधर हो जाएगा, 4r इधर। आपको निकालना है डायमीटर, तो इसको भाग देके आपको बाद में गुना करने की जरूरत नहीं, आपको 2r यहीं कर देना है और ये 13/2 हो जाएगा और इसी को डायमीटर बोलते हैं और ये आ गया 6.5 यूनिट। आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है जो 109 नंबर का सवाल आपका है, वो कह रहा है क्या कि ABC ट्रायंगल है, उसका O जो है लंब केंद्र है, मतलब ऑर्थो सेंटर है। अगर वो ऑर्थो सेंटर है तो आपसे पूछ रहा है BAC एंगल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए BAC एंगल क्या होगा, कैसे बनाएंगे आप, क्या करेंगे इसके लिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि लंब केंद्र बनता कैसे, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है। तो ऑर्थो सेंटर बनता है लंब से, सामने वाले शीर्ष से जो लंब डालते हैं, या फिर अल्टीट्यूड इंग्लिश में बोलिए, इससे। मतलब ये कोण आपका 90 हो जाएगा, इसको भी बढ़ाएंगे तो 90 हो जाएगा और इसी से बना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका 90, ये आपका 90, ये 90 हो गया और ये आपका वर्टिकल एंगल 150 हो जाएगा और ये एंगल फिर कितना होना होगा, क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल होता है टोटल, याद है, भूल गए हैं सब, 180 प्लस 180 360 होता है ना। तो ये दोनों मिला के 180 हो रहा था, तो ये भी दोनों मिला के 180 होगा, तभी तो टोटल 360 होगा। मतलब ये कोण कितना डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का। यही आपसे पूछ रहा था। आगे बात करते हैं इस सवाल पे। ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम सवाल है, नोटिस कीजिएगा। यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर का वैल्यू 3 दिया हुआ था, जिसको आप x प्लस 1/x का वैल्यू √3 बोल सकते हैं। अभी x प्लस 1/x का वैल्यू √3। तो आगे बढ़ते हैं।
आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे मैं p+2 है, अगर यहाँ पे मैं 2 जोड़ दूँ, इधर भी 2 जोड़ दूँ, तो आपको कोई ऐतराज़ है किसी बात का? अगर ऐतराज़ नहीं है तो आप मुझे बताइए कि अब क्या हो गया, p+2 प्लस 1/p+2 की वैल्यू हो गई 3, तो क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैंने बोला था इसका क्यूब माइनस इसका दिस, के क्यूब माइनस 3 के बोला था ना, याद है? तो कितना हो गया, 3 3 9 3 27 माइनस 9 कितना होता है, 18 होता है क्या, देखिएगा जोड़कर। तो ये आपके कुछ सवाल थे जो डॉट्स में आए हैं। जब भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, मतलब जब सॉल्यूशन आपको पेपर पे मिलता है तो ज़रूर आप बोलिए वीडियो के लिए, मैं वीडियो में डालूंगा उस सवाल को, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्लियर हो जाए। इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो हम फिर से मिलेंगे, और क्लियर हो गई है तो भी कमेंट करके बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट डाउट में। थैंक यू।